अब मेन बात ये है कि जो अब हम आपको बता रहे कि ये सब चीजें हमारे को करनी पड़ेंगी, पर आप लोग कहेंगे भाई ये बातें तो हमने बहुत सुनी है, ये भी करना चाहिए, पर ऐसा चीजें होती नहीं है। भाई आप सबको पता है कि भाई आकाश तत्व भी लेना चाहिए, सबको पता है धूप में बैठना चाहिए, सबको पता है कि भाई ये सब डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए, ये होता क्यों नहीं? तो अगर हमने आज कोई लेक्चर दिया, अगर वो आपने सुन लिया, आपको अच्छा भी लगा, पर आप कहते हैं हमारे पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो फिर हमारा बोलना ही बेकार हो गया, फिर तो हमारा बोलना ही बेकार हो गया। तो ऐसा क्यों नहीं होता, तो उसको बस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते ये बातें। हम ऐसी चीजों को, हम सबको पता है कि भाई उबला हुआ खाना चाहिए, सबको पता है फ्रूट्स खाने चाहिए, सबको पता है ये होगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो जब चीज सामने आती है तो आदमी भाग जाता है और फिर तबीयत खराब हो जाती है। क्यों नहीं ऐसा होता है? तो उसके लिए पहले सबसे पहले अपने नेचर को समझना पड़ेगा हमारे को, कि हमारा नेचर क्या है। हम नेचर की ओर पे बात कर रहे हैं, तो हमारा नेचर क्या है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आप को ठीक नहीं रख सकते। तो हमारे को नेचर पता होना चाहिए कि हमारा नेचर क्या है। हमारे को अपना नेचर ही नहीं पता। हमारा नेचर क्या है कि कोई भी आदमी इस दुनिया में मरना नहीं चाहता। अब किसी की 100 साल उम्र कर दी जाए और 100 साल के बाद उससे पूछा जाए भी तुम जाओ अब तो दुनिया से, 100 साल हो गए अब तो कहेगा भाई सब मेरा दिमाग ठीक है, मन ठीक है, तन ठीक है, मेरे को टाइम दिया जाए। वो टाइम दिया जाए तो ठीक है, 100 साल फिर आपको टाइम दे दिया जाता है। 100 साल 200 साल के अब हो गए, अब 200 साल बाद यमराज जी आते हैं, पूछेंगे भी अब तो चलिए, बोलो जी सब कुछ ठीक है, मैं क्यों जाऊं? तो इसका मतलब, कहने का मतलब है हर एक आदमी इस दुनिया में अनलिमिटेड टाइम के लिए जिंदा रहना चाहता है। वो रहे ना रहे उसकी मजबूरी है, वो पहले उसका शरीर जवाब दे गया, उसका ये जवाब दे गया, तो वो आदमी जो है मजबूरी में जाता है। कोई खुशी खुशी नहीं मरता इस दुनिया में, कोई आदमी खुशी खुशी नहीं मरेगा। तो हर एक आदमी, इसका मतलब है कि अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहना चाहता है। तो ये एक रीजन, इसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन है तो पूछ सकता है हमारे से। तो पहला रीजन क्या है कि हर एक आदमी अनलिमिटेड टाइम तक जिंदा रहना चाहता है। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है आदमी का? हर एक आदमी जो इस दुनिया में नॉलेज गेन करना चाहता है। जैसे आप हमारे को सुन रहे हैं, सुबह टीवी देखना है, आदमी रिटायरमेंट के बाद पेपर पढ़ने लग जाता है, तो क्यों उसको चाहिए सुबह कुछ नॉलेज चाहता है। कितनी नॉलेज चाहता है? वो जितनी मर्जी दे दो। एक आदमी सिविल का वकील है, क्रिमिनल भी पढ़ रहा है, पेट ही नहीं भरता नॉलेज से। तो इसका मतलब है कि हर एक आदमी अनलिमिटेड नॉलेज चाहता है। वो गेन कर पाए ना कर पाए एक अलग बात है। तो तीसरा रीजन क्या है? हर एक आदमी इस दुनिया में सुख चाहता है, दुख कोई चाहता ही नहीं। किसी माँ ने अपने बेटे को बताया कि तू बेटा दुनिया में आओ तो दुख मत चाहना। ये इंटरनल नेचर है आदमी का, सुख चाहना। हर एक आदमी सुख चाहता है, दुख कोई चाहता ही नहीं। तो हम यहाँ नेचुरल नेचर की बात कर रहे हैं, कोई बनावटी बात नहीं कर रहे, सारे नेचुरल नेचर है। और चौथा नेचर क्या है कि हर एक आदमी इस दुनिया में इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। वो बॉस नहीं चाहता अपने ऊपर। अब घर में बेटा है, मम्मी डांटती रहती है, पापा डांटते रहते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता। और रहते सारे ही हैं, रहते घर में सारे ही हैं, पर अच्छा नहीं लगता उनको। फिर अपना पांचवा नेचर यह है कि हर एक आदमी दूसरे आदमी को गवर्न करना चाहता है। घर में पति कहेंगे सारे घर वाले मेरे हिसाब से चलें, पत्नी कहेगी सारे घर वाले मेरे हिसाब से चलें। वो एक नेचर है, तो इसमें बुराई नहीं है किसी को, एक नेचर है, नेचुरल नेचर है। पर मेन बात यह है कि जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि ये नेचुरल नेचर क्यों है, तो फिर मामला सॉल्व हो जाता है। वो मामला सॉल्व हो जाएगा। हम लोगों को ये पहले तो यही नहीं पता कि हमारा नेचुरल नेचर क्या था। तो 5 तरह के हमारे नेचुरल नेचर हो गए कि हम दुनिया में कभी मरना नहीं चाहते, हम दुनिया में अपना अनलिमिटेड नॉलेज चाहते हैं और हैप्पीनेस चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और लोगों को गवर्न करना चाहते हैं। तो हम लोगों का ये नेचर क्यों हुआ? और सबका एक जैसा नेचर है ये वाला। अब ये कहो जी मेरा नेचर तो ये नहीं है, कोई आदमी खड़ा होकर ऐसा नहीं बोल सकता। कोई ना कोई उसमें से किसी में कोई गुण प्रधान होगा, किसी में कोई प्रधान होगा, पर ये पांचों नेचर हर एक के अंदर होंगे। तो ये नेचर कैसे क्यों है हमारे अंदर, ये सब बात को समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसा है कि जैसे कोई भी पार्ट है, ये शीशा हमने लिया, अगर इस शीशे का इसका कोई पार्ट हमें तोड़ लेते हैं तो इस शीशे का केमिकल कंपोजिशन और इसका पार्ट का केमिकल सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है, हम उस परमात्मा के अंश हैं। आत्मा जो है, हम जो मैं नाम की चीज है, वो परमात्मा का अंश है। तो वो परमात्मा जो है कभी मरता नहीं है। परमात्मा के अंदर अनलिमिटेड नॉलेज है,
परमात्मा ही, हैप्पीनेस भी उसी के अंदर है, और वो इंडिपेंडेंट भी वो रहता है, और लोगों को गवर्न भी वही करता है। तो हमारे बाप का नेचर ऐसा होने की वजह से हमारा इनबिल्ट नेचर ऐसा हो गया, हमारा जो नेचर हो गया हमारे बाप की वजह से हो गया। हमारे एक तो शरीर का बाप होता है, एक आत्मा का बाप है। तो शरीर, प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने शरीर में आत्मा को माना ही नहीं, मैं ही शरीर हूं। तो इसका मतलब जैसे हम ये बोलते हैं कि भाई ये मेरा हाथ है, तो फिर मैं क्या हूं? मैं को तो ये मेरा सिर है, तो फिर मैं क्या हूं? जब आदमी ये सोचेगा तो फिर आत्मा के एग्जिस्टेंस पे आ जाएगा कि भाई जैसे वो तो हम चाहते क्या है। प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो गई है? प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि हम ये चीज अनलिमिटेड चाहते हैं, हम अनलिमिटेड टाइम तक के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहते हैं, अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहते हैं, पर लोगों को गवर्न करना चाहते हैं। वो सारी अनलिमिटेड चीजें हम लिमिटेड संसार में ढूंढने लग गए। वो चीजें तो अनलिमिटेड चाहिए थी हमारे को, और हम लिमिटेड संसार में उसको ढूंढने लग गए। अब वो लिमिटेड संसार में ढूंढने लग गए तो फिर हमारा तो उसमें क्या हुआ, हमने 10,000 करोड़ भी इकट्ठा कर लिया तो भी हमारा पेट नहीं भरा। तो हमें चाहिए तो चीजें सारी अनलिमिटेड है, और लिमिटेड में हम उसको ढूंढने लग गए वहां पे। तो वहां तक पहुंचने के बाद फिर भी भूखे रह गए हम लोग। तो जब तक हम अपना मेन डायरेक्शन उधर नहीं डाइवर्ट करेंगे तो तब तक इधर चीजों में आसक्त होना ही पड़ेगा। अब जब तक हम उधर की तरफ अपने मन को नहीं ले जाएंगे तब तक हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम समोसे छोड़ जाएं, हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि रसगुल्ले छोड़ जाएं, क्यों? हमें तो सुख चाहिए। अब वो कितना भी मन को समझा लो आप, पर जब मन के अंदर ये बात होगी कि मेरे को सुख उधर की तरफ मिलेगा, तो फिर चीजों का वो उपयोग करेगा, उपभोग नहीं करेगा। हम अब चीजों का उपभोग कर रहे हैं, ये बात को समझना पड़ेगा। अगर खाली बोलने से भाई इसका आकाश तत्व लो, ये तत्व लो, ये तत्व लो, फिर 2 दिन लेगा, तीसरे दिन बंद करके अपना घर में दो, फिर वही शरीर खराब हो जाएगा उसका। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भाई ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, तो तब तक इन चीजों पे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं। तो अल्टीमेटली तो डायरेक्शन हमें चीजों को संसार में कैसे रहना है। जैसे एक नर्स होती है, वो बच्चे पैदा कर रही है, पर जो मर गए जिंदा पैदा हो गया तो उसको मिठाई का डब्बा मिल जाता है, बाकी जगह सॉरी कर देती है। उसको किसी के मरने और जीने से कोई स्वार्थ नहीं होता ज्यादा लंबा चौड़ा, तो पर उसको स्वार्थ अपने बच्चे से होता है जो घर में है। तो हमें इस संसार में ड्यूटी करनी है। हम आसक्त होकर काम करेंगे तो दुखी रहेंगे फिर, और गलत भी खाएंगे। तो इन चीजों का देखो, जो आदमी जितने % अपने आप को शरीर मानता है वो उतने % शरीर के लिए काम करेगा। जो आदमी जितने % अपने आप को आत्मा मानता है वो उतने % उसके लिए काम करेगा। ये तो अपने मानने के ऊपर है कि अब अगर कोई अपने आप को 100% शरीर मानेगा तो फिर संसार की चीजों को चाहेगा ही, वो छूट ही नहीं सकती किसी भी हालत में नहीं छूट सकती उसकी। तो हम लोगों को सारा दिन यही सोचना पड़ेगा, ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। इस भाव को मजबूत करना पड़ेगा। फिर मैं तो कहीं से आया था माँ के पेट में, और कहीं फिर शमशान के बाद कहीं और जाना भी है मेरे को। तो ये सब मैं निराकार हूं, इस बात को ज्यादा से ज्यादा विश्वास करना पड़ेगा, तभी इन चीजों पे कंट्रोल आएगा। नहीं तो फिर बीमारियां भी बनी रहेंगी और सारी चीजें बनी रहेंगी उसमें, तो कोई दुनिया की ताकत स्वस्थ नहीं कर सकती अपने आप को। बाकी हम लोग जो है ये अपने सेंटर, हमारा वृंदावन में सेंटर है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाते हैं यहाँ से, और हम 5 दिन जो है अपना आप लोगों को सही खाना खिलाते हैं, सही भजन कराते हैं, तो प्राण शक्ति बढ़ जाती है। तो 5 दिन के अंदर ही 20-20, 25-25 साल बीपी शुगर 5 दिन में ही ठीक हो जाता है। इतनी ताकत है प्राणों के बढ़ने से। तो अपने आप को, अपनी संस्कृति को समझना पड़ेगा। वो गलती ये हुई कि हम अब सनातन धर्म की बातों को भूल चुके हैं। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ। हाँ। तो क्या बिल्कुल कुछ नहीं? नहीं, देखो व्रत जो है टोटल 3 तरह का होता है भैया। जिसके अंदर प्राण शक्ति बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में है तो वो निर्जला भी कर सकता है, पर जिसके अंदर कम है तो वो नारियल पानी पे आ जाए। जो थोड़ा बीपी शुगर वाले हैं फिर वो फ्रूट्स पे लाते हैं उनको। तो 3 तरह के उपवास होते हैं। तो सर कई बार हमने देखा है कि जब हम कुछ नहीं खाते हाँ, तो गैस भी बन जाती है उस दिन और प्रॉब्लम होती है व्रत रख के। नहीं ऐसा, वो जब आप हमारा वहम है नहीं, वह सारा वहम है, और आप नारियल पानी पे रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप 2 घंटे एक नारियल पानी पियो, 2-3 घंटे निकल जाते हैं, फिर 3 घंटे बाद पियो, फिर निकल जाएगा, क्यों गैस नहीं बनेगी। नारियल पानी से कभी आपने किया है? या आप ये पेठे का जूस होता है, पेठे का जूस से करो, आप उससे करके देखो, कुछ नहीं होने वाला। सर एक प्रश्न और था, हाँ। जैसे आपने बोला कि आप 5 दिन वहाँ पर आएंगे, प्राण शक्ति बढ़ेगी और आपका शुगर भी ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। उसके बाद जब हम घर वापस आएंगे तो वो जो जहाँ 5 दिन आप लोगों को जो रूटीन रखा गया है, जो आपको खाना खिलाया गया है, वही रूटीन घर पे भी मेंटेन करना पड़ेगा। वो ये नहीं कि डिटॉक्सिफाई कर दिया तो घर में आके फिर समोसे खा रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला। सर धन्यवाद। कुछ नहीं होने वाला। तो आप मेन बात देखो, हम हुआ क्या कि हम लोगों हमारा सारा ज्ञान जो है वो संस्कृत के अंदर ही है, और संस्कृत हमें पढ़ाई नहीं जाती। हम लोगों ने शायद ही हमने किसी ने पढ़ी हो संस्कृत, और सारा पूरी नॉलेज जो है वो संस्कृत में ही है। तो हम लोगों ने संस्कृत पढ़ी नहीं, नॉलेज उसमें हमने पढ़ने पलट के नहीं देखे, और हम सब कुछ होते हुए भिखारी बने हुए हैं हम लोग, और शरीर से बिल्कुल एकदम शरीर से भिखारी बने हुए हैं, और क्या। सर प्राकृतिक चिकित्सा में योग और ध्यान का कितना महत्व है? देखो, ध्यान तो कराते, ध्यान मतलब भगवान की तरफ ध्यान करना चाहिए। यही तो करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, यही तो ध्यान है, और क्या है। तो मैं शरीर नहीं हूं, इसी को तो ध्यान कहते हैं। बाकी रही योग की, योग में तो इतना योग करना चाहिए कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वो मूवमेंट होते रहें। उसमें ज़्यादा योगा करने से भी एनर्जी वेस्ट होती है। अगर कोई आदमी घर के सारे काम, बर्तन सफाई खुद कर ले तो योगा की जरूरत भी नहीं। वो जब हमारे सेंटर में आप आते हैं तो डॉक्टर्स के सुपरविजन में हम छुड़वाते हैं, घर पे नहीं कर सकते आप ऐसा। कोई इतनी डेयरिंग करेगा ही नहीं। पहले तो क्या 1 घंटे में इतनी नॉलेज जो है, अभी इसको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में सारी नॉलेज आ जाए। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो तो हम उनको बुक भी दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो तो अभी आपको PDF फाइल है, मैं आपको दे देता हूँ। तो मेन बात है कि आदमी को जब तक तो हम लोगों को मेन प्रॉब्लम तो वही हो गई कि हम लोगों ने खाने में एनर्जी को मान लिया बस, और प्राण के अस्तित्व को खत्म कर दिया। गैस क्यों बनती है? गैस देखो, इनडाइजेशन हो रहा है ना, तो गैस बनती है। तो इसका मतलब है कि जो आपको बॉडी को चाहिए आप उसको गलत दे रहे हैं। कभी कोई भी चीज खानी है ना, तो उसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि अगर जो चीज भगवान ने बनाई है उसको एज इट इज लेंगे हम, तो कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। अगर उसको प्रोसेस कर दिया तो गैस बनेगी। तो कभी भी मुंह में डालने से पहले देखो कि हमने इसको प्रोसेस तो नहीं किया हुआ। आप सलाद खाइए, फ्रूट्स खाइए, तो कुछ नहीं होने वाला। ये अब तला भुना खाओगे तो गैस भी बनेगी। सबसे बड़ी बात है वो चाय के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं। तो चाय जो है ना, चाय के बारे में है कि चाय को हमें क्यों नहीं पीना चाहिए। चाय के अंदर 4 जहर होते हैं। एक तो क्या, दिल्ली का जो पानी है वो, क्योंकि मेरा पानी का ही काम है, मैं 1/3 दिल्ली को पानी में ही पिलाता हूँ, क्योंकि टैंकर है मेरे। तो पानी कहाँ से आता है, कैसे साफ होता है, तो मैं रोज देखता हूँ। ये क्लोरीन से साफ होता है पानी। तो क्लोरीन से साफ होता है तो इसमें क्लोरीन मिल जाती है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो पानी में से हाइड्रोजन निकल के आ जाती है और क्लोरीन उसमें होती है, तो HCl बन जाता है, वो पानी एसिडिक हो जाता है। पहली बात तो चाय पे पानी एसिडिक हो गया। अच्छा, दूसरा, चाय के अंदर जो चीनी होती है, वो चीनी क्या है, अगर गन्ने के जूस में से सारे विटामिन निकाल दिए जाएं और उसमें जहर मिला दिया जाए इज इक्वल टू चीनी, तो पहला तो पानी एसिडिक हो गया, दूसरा चीनी सबसे बड़ा जहर हो गया, तीसरा जो दूध है, दिल्ली का दूध ही नहीं है, वो दूध जो है सिंथेटिक दूध है। तो वो जो है वो दूध भी सिर्फ केमिकल्स का, ओरिजिनल दूध होता है वो, जो उसके अंदर तो जर्म्स होते हैं, इसमें कोई जर्म्स ही नहीं होते, ये सिंथेटिक दूध है। तो ये दूध भी गलत हो गया, पानी भी गलत हो गया, चीनी भी गलत हो गया। फिर जो चाय डाली वो चाय तो फिर कैफीन है ही है। तो 4 चीजें गलत होने की वजह से वो चारों सबसे बड़े टॉक्सिन है। अगर वो टॉक्सिन शरीर में चले गए तो प्राण शक्ति उसी में वेस्ट हो जाती है उसको निकालने में, इसीलिए हमारा शरीर फैल जाता है। सबसे बड़ा रीजन जो है वो चाय है इस दुनिया को बर्बाद करने वाली। सर ऐसा, हाँ, चाय को देखो ऐसा है, चाय को कैसे छोड़ा जाए, यही बात स्वामीनाथन जी ने लक्ष्मण शर्मा जी से पूछी, क्योंकि ये साउथ के थे कि भाई चाय को जो कैसे छोड़ा जाए जब इतने साल से पी रहे हैं।
वो कहते हैं तुम्हें चाय तुम्हें छोड़ के भाग जाए ऐसा काम करो, तुम चाय को मत छोड़ो। ये बड़ी उल्टी सी बात है। चाय छोड़ के कैसे भागेगी? पहली बात तो चाय पीते क्यों हैं हम लोग? चाय पीते क्यों हैं? चाय क्यों पीते हैं कि भाई हमारे चाय क्या है, एक स्टिमुलेंट है, एक उत्तेजक पदार्थ है। उत्तेजक पदार्थ है। जब हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी, प्राण शक्ति कम हो जाती है तो हमारे को स्टिमुलेंट चाहिए होता है, स्टिमुलेंट चाहिए होता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे चाय पीते फ्रेशनेस आ गई हमारे को, क्योंकि हमारे में एनर्जी थी नहीं, तो उत्तेजक पदार्थ लिया तो एकदम से चाय में एनर्जी आ गई हमारे को। तो हम, इसका मतलब मेन रीजन चाय पीने का ये है कि हमारे बॉडी के अंदर प्राण शक्ति की कमी थी, इसलिए हम चाय पीते। तो जब हम नेचुरल लाइफस्टाइल को लेंगे, धूप में बैठेंगे, कच्चे सलाद खाएंगे, जब प्राण शक्ति अपने आप शरीर में से बढ़ेगी तो चाय छोड़ के भाग जाएगी अपने आप। तो प्राण शक्ति बढ़ाओ ना अपने आप को, तो कहीं ना कहीं बढ़ा नहीं रहे, हमारे अंदर कमी है, तो इसलिए चाय की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। तो हम जितना लाइफस्टाइल नेचुरल करते चले जाएंगे, नेचुरल खाते चले जाएंगे, तो चाय अपने आप छूट जाएगी। तो ये एक रीजन होता है। चाय स्टिमुलेंट है, मेन बात है। और जब चाय का ये पता होगा कि इतने नुकसान है, देखो आदमी स्वार्थी है, तो आदमी फिर डर के मारे छोड़ देता है कि मेरे को इतना ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान। हमारा वृंदावन में सेंटर है, हम जो लोग, हमारा एक रीजन है, हम सेलेक्ट करते हैं भी कौन से लोग ज्यादा इच्छुक हैं, तो हम उन लोगों को बुक देते हैं। पहले तो भाई आप बुक पहले 10-15 दिन पढ़िए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम किसी को लेके भी चले गए तो वहाँ वो ठीक भी होके आ गया, तो फिर वो घर में आके ना फिर बदल जाता है। तो वो क्यों बदल जाता है? उसका रीजन क्या है कि ये शरीर जो है ना हमारा, वो उसमें वो क्या कहते हैं, जैसे एक रथ के समान, एक श्लोक का अर्थ है वो, उस रथ में ना 5 घोड़े हैं। तो 5 घोड़े हैं, तो उसका वो 5, और एक उसमें लगाम है, और एक उसका ड्राइवर है, एक उसकी सवारी है। तो अब हम उसमें क्या होता है कि जो ये पूरा रथ में जो ड्राइवर है वो बुद्धि है, मन जो है वो लगाम है, और इंद्रियां जो है वो, जो 5 घोड़े जो वो इंद्रियां हैं। अब ये सारा दारोमदार ड्राइवर के ऊपर है कि घोड़ा ये रथ जाएगा किधर। प्रॉब्लम ये हो गई कि उस जो ड्राइवर है उसके अंदर नॉलेज नहीं थी। और हुआ क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे एक एमडी है, अब एमडी के नीचे जनरल मैनेजर होते हैं। अब एमडी अगर पावरफुल नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, तो जनरल मैनेजर उसको बेवकूफ बना देंगे और उसको अपने बातों में उलझा के और सारा काम खराब कर लेंगे। तो मेन बात है कि जो कंपनी का बॉस है, अब इस कंपनी का बॉस तो बुद्धि है, अब बुद्धि के पास नॉलेज नहीं है, इसलिए उसको इंद्रियां बेवकूफ बना देती हैं। तो इसलिए हम बुक देते हैं कि भाई इस जो बुद्धि है, बुद्धि के अंदर नॉलेज आ जाएगी, तो फिर हमारा सेंटर पे आएंगे वो लोग, तो फिर आगे से उसको मेंटेन रखेंगे। और हम फिर जब जिनको बुक देते हैं ना, फिर उनको 50 क्वेश्चन भी देते हैं कि आपने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, इसलिए कुछ कह भी देते हैं, हम किसी से पैसे लेते नहीं हैं। तो हम दिल्ली से लोगों को अपनी कन्वेंस से लेके जाते हैं, उनको अपनी कन्वेंस से छोड़ते हैं। कंडीशन है कि बुक पढ़नी चाहिए। अगर कोई बुक नहीं पढ़ेगा तो फिर हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। हम 5 दिन के लिए तो आप लोग ठीक हो जाओगे, फिर घर आके फिर बदल जाओगे, तो हमारा तो फिर वो तो गधे का स्नान हो गया। वो तो 2 मिनट में नहाया और कर दिया। तो फिर इसलिए हम ज्यादातर सारी जो नॉलेज पे ज्यादा जोर मारते हैं कि बुद्धि के अंदर जितनी ज्यादा नॉलेज होगी ना, उतना फिर वो इंद्रियों को में कंट्रोल बढ़ता चला जाएगा। तो 5 दिन क्या करते हैं? अब 5 दिन के अंदर जो सुबह से हमारा रूटीन क्या है कि जो सुबह से उठे 5 बजे उठा दिया, फिर उनका मेन बात है कि हम घर पे भी नेचुरोपैथी कर सकते हो। इसमें कि पेट के ऊपर गीली पट्टी लगाते हैं, और एक अनीमा होता है, एक स्पाइनल बाथ होता है। कुछ नहीं करना, अगर हम ये तीनों चीजें हम दे भी देते हैं लोगों को, तो अपने घर पे भी नेचुरोपैथी सेंटर चालू हो जाता है। अगर कोई आदमी रोज बीमार हो तो सुबह शाम पेट पे पट्टी लगावे, गीली पट्टी। अगर बीमार नहीं है तो एक टाइम लगावे, तो कभी भी पेट बाहर नहीं होगा उसका। ये पेट बाहर होना ही सबसे बड़ी बीमारी का घर है। तो जो हम पेट के ऊपर पट्टी लगाते हैं तो वही, और वहां पे खाना वैसा खिलाते हैं हम लोग। तो और किसी को भूखा भी रखते हैं, किसी को फ्रूट्स खिलाते हैं, एक टाइम खाना भी खिलाते हैं। तो ये 5 दिन हम जब ये रूटीन रखते हैं, तो और उनको चाय भी नहीं देते, तो फिर ऑटोमेटिकली प्राण शक्ति बढ़ जाती है। अब वो चिल्लाते हैं लोग, ऐसे बात नहीं कि वो चिल्लाते तो हैं। पर वो 5वें दिन फिर खुश हो गए जाते हैं। हमारे पास सारे वीडियो
लॉक क्या होता है पूरा कैंप लॉक होता है। बाहर तो जा ही नहीं सकते आप। इसलिए हमने एक अभी बस खरीदी है 32 लाख रुपए की, वो 17 सीटर है। अब उसमें जहां भी घुमाने भी ले जाना है तो अपनी गाड़ी में ले जाना है, ऐसा नहीं कि आप अपनी अपनी गाड़ी में चलेंगे, वो पैसा भी अपने लगाया हुआ है। तो 5वें दिन फिर आदत से बन जाता है, आदत से। अच्छा, ये इसके लिए भाई मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो एक पे एग्जाम्पल आता है हमारे उसमें कि भाई आपने एक बंदर को देखा होगा, तो मदारी जो जंगली बंदर होते हैं ना, तो जंगली बंदर जो एकदम से रॉ बंदर है, तो उसको पकड़ लो ना, तो उसके गले में रस्सी डाल दो, तो मदारी क्या करता है कि 200 फुट की रस्सी बनाता है और एक खूंटे में बांध देता है। तो क्या वो बंदर सोचता है कि भाई कल तो मैं सारा जगह घूम रहा था और आज मेरे को साला गले में बंदर आ रही, तो बड़ा तकलीफ सी होती है उसको। पर वो मदारी क्या करता है, 2 दिन के लिए उसको 200 फुट की रस्सी पे ही बांधे रखता है। अब वो मरता क्या ना करता, बंदर कहता है मेरी लाइफ ही 200 साल की है, 200 मीटर की लाइफ है। अब वो अपने मन को एडजस्ट कर लेता है, मन को एडजस्ट कर लिया तो अपना 200 फुट पे ही उथल कुचल बताता रहता है। अब 2-4 दिन के बाद फिर उसको 100 फुट कर देता है मदारी। वो कहता है कल तो मैं वहां तक जा रहा था, आज मैं यहाँ जाता है तो गला दबता है उसका। तो फिर वो कहता है यार पता नहीं क्या बात है, मरना से तो अच्छा है कि ऐसे ही रह लो। तो फिर वो 100 फुट पे भी अपना लाइफ को एडजस्ट कर लेता है। तो ऐसे करते करते वो 1 फुट पे आता है, फिर वो महीने के अंदर वो कंधे पे उठा के साइकिल पे लेके चलता है, वो लाइफ एडजस्ट कर लेता है बंदर जो है। तो ऐसे ही हमारा अपने मन को ये सोचे कि भाई ये ऐसे करना है, सारी चीजों को एक साथ छोड़ोगे तो अटैक पड़ जाएगी, एक एक करके छोड़नी पड़ेंगी। नहीं, मन तो है वो एकदम से बेहोश भी हो जाएगा, फिर तो क्या कभी मेरे को तो सारी चीजें सब जगह बांध दिया, मेरे को तो सब जगह बांध दिया, तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा उसमें। और फिर दूसरा एक और भी रीजन है कि जैसे एक पंडित जी थे, तो पंडित जी ने एक भूत को सिद्ध कर लिया। अब भूत को सिद्ध कर लिया तो भूत जो है, उसने कहा भाई भूत को सिद्ध कर लेता हूँ तो सारे काम अपने आप फ्री ऑफ कॉस्ट होते रहेंगे, पानी लाना है, ये लाना है, वो लाना है, वो लाना है। तो कुछ तंत्र मंत्र से अपना भूत को सिद्ध कर लिया। अब सिद्ध करने भूत ने कहा भी देखो मैं खाली नहीं बैठ सकता, तो मेरे को तो काम चाहिए। तो अब वो काम चाहिए तो ठीक है, तो यार मेरे पास काम की इतनी खेती बाड़ी है, कोई ना कोई काम बताता रहूंगा तुम्हारे को। अब वो भूत जो है सारे काम मिनटों में करके आ जावे। अब उसको, अब जो उसका मालिक था उसको बोले जी उठो मेरे को काम दो। अब वो उसको सोना ही बेकार हो गया, उसका अब सोने ना दे भूत उसको। उसने कहा अच्छा भूत साला हमने गले डाल लिया है तो मेरे को तो सोने भी नहीं दे रहा है। तो बड़ा परेशान रहा। तो उसने कहा यार किसी से अक्लमंद से पूछना चाहिए से छुटकारा कैसे पाऊं। तो अपना तो एक किसी महात्मा के पास गया, तो बोले जी ऐसी ये प्रॉब्लम हो गई है, भूत तो मेरे को सोने भी नहीं दे रहा। तो उसने कहा भाई तो ऐसा करो, घर के अंदर एक खूंटा डालो और भूत को बोलो कि जब तुम्हें सोना हो तुम ऊपर चढ़ता रहे, नीचे जाता रहे, ऊपर रहता रहे, और वो लगाता रहेगा, तुम सोते रहना। तो उसने कहा बड़ी मुश्किल से जान छूट गई हमारी। तो ऐसे ही अपने मन जो है ना, वो भी एक भूत है, इसको या तो भगवान की तरफ लगा दो, नहीं तो बर्बाद कर देगा, दूसरा कोई चारा नहीं। ये तो इसको तो संसार में सुख चाहिए इसको, तो या तो इसको ठीक लगा दो इसको, नहीं तो फिर सोने नहीं देगा ये, फिर तो ये बर्बाद कर देगा। तो ये सारी बातें आध्यात्मिक मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा इस शरीर में सब निराकार चीजें हैं, ये साइंस नहीं बता सकते आप। और ये है तो सही, आप इनको नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते कि मेरा मन ही नहीं है। अब मेरा मन कर रहा है ये खाने का, तो क्या है वो जिसका मन कर रहा है, कहीं तो है ना। तो निराकार चीजें को तो मानना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कोई क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें डिटेल में अब महाराज जी के, हमारे कृपालु जी महाराज के शिष्य हम लोग, तो उनके यूट्यूब पे इतने लेक्चर आते हैं, तो उनको सुनिए, तो कैसे मन पे कंट्रोल हो, क्या मन क्या है, बुद्धि क्या है। तो ये सारी बातों को डिटेल में समझना पड़ेगा। और फिर हम कहते हैं हम तो नहीं जानते, तो फिर बीमार रहिए। फिर दूसरी बात एक और भी है, जैसे कबूतर होता है ना, कबूतर जो है जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आंखें बंद कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है, तो क्या प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हम सोचे जी हम तो मन को नहीं मानेंगे, बुद्धि को नहीं मानेंगे, हम कहीं से आए थे, कहीं जाने से, हम आंखें बंद कर लेते, जो होगा देखा जाएगा। फिर देखा नहीं जाएगा, फिर भोगा जाता है, फिर भोगा जाएगा, देखा कुछ नहीं जाता। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं चली जाएगी। अहम विषय पर प्रकाश डाला गया है, हमारा शरीर कैसे बना और इसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। बहुत ही अच्छे शब्दों में, सरल शब्दों में और उदाहरण देकर जैसे सर आपने प्रस्तुत किया, बहुत ही हम लोगों को अच्छा लगा। और हम
सभी आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और आज इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। बहुत ही अच्छी बात सर ने बताई थी कि हमारा शरीर में 5 तत्व हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। तभी तो हम भगवान बोलते हैं कि भ से भूमि, ग से गगन यानी आकाश, ब से वायु, आ से आग और न से नीर। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और इन्हीं 5 तत्वों से संपूर्ण ब्रह्मांड बना है और इन्हीं की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। सर की बातों से जैसे शरीर पर उन्होंने जो इतना अच्छा हमको समझाया है, तो 4 लाइनें याद आई कि कुछ ठहरा सा दिखता है, कुछ ठहरा सा दिखता है, कुछ गहरा सा दिखता है, किसी पाक नजर या कुदरत का यहाँ पहरा सा दिखता है। तो हमें अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि ईश्वर का निवास हमारे अंदर है। जैसे सर ने बोला, आत्मा परमात्मा का ही अंश है और आत्मा हमारे अंदर है, तो हमें इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सर, आपने हमें जो भी ज्ञान दिया है आज हम उसका पालन करेंगे अपने जीवन में और 5 दिन का समय निकालकर अवश्य हम वहां आएंगे और देखेंगे कि जीवन में कैसे परिवर्तन आ जाएगा। सर का कहना है 6ठे दिन से आप लोग अभ्यस्त हो जाएंगे उसके, तो हो सकता है कि ईश्वर की ही कुछ कृपा हमारे ऊपर हुई होगी तभी आज आप यहाँ आए। और मैं तो सर का बहुत धन्यवाद करूंगी अपने पूर्व निदेशक महोदय का कि सर आपने हमारे लिए ये व्यवस्था कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी का धन्यवाद जिन्होंने ये पूरी व्यवस्था की है यहाँ पर। हमारे उप निदेशक महोदय का बहुत धन्यवाद जिन्होंने कार्यालय अध्यक्ष के रूप में अनुमति भी दी होगी और ये सारी व्यवस्था भी सर ने देखी है। और आप सबका तो धन्यवाद है ही क्योंकि आप यहाँ आए और कार्यक्रम की शोभा भी तभी बढ़ी है कि यहाँ पर सभी हम लोग उपस्थित थे, हमारे कार्यालय के सभी साथी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम धन्यवाद करते हैं और पुनः सर आपका और आपकी पूरी टीम का हम धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। कथुरिया सर ने जो नेचुरल वे में अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए जो सुझाव दिए वो मूलतः हमारे वेद पर आधारित है। चूँकि वैदिक परंपरा से, सनातन परंपरा से हम लोग काफ़ी दूर हो चुके हैं, इसलिए सभी बीमारियों का जड़ वही है। जैसा कि सर ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो इन्हीं 5 तत्वों से ही सारी बीमारियों का समाधान है। और मैं तहे दिल से सर का और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोगों के समक्ष इतनी बहुमूल्य चीज़ों का उन्होंने साझा किया हम लोगों के साथ। और आशा करता हूं कि जितने भी हमारे अधिकारी गण यहाँ उपलब्ध थे, सबको बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा इससे। मेरे लिए ये सेशन बहुत ही लाभकारी रहा क्योंकि मैं भी कभी कभी जो हमारा भोजन है वो टाइम से नहीं कर पाता था। मैं कोशिश करूँगा कि भोजन अपना टाइम से करूँ और सर ने जो हमें बताया है वो नेचुरोपैथी पर मैं भी थोड़ा ध्यान दूँगा। बहुत अच्छा, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी टीम ने आके हमें एक लाभकारी जानकारी उपलब्ध कराई है, तो इसके लिए मैं वो लोगों को भी प्रेरित करूँगा और कोशिश करूँगा कि वृंदावन में आके भी ये चीज़ सीखूँ। मैं इस सेशन से मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और व्रत रखने का जो महत्व समझ में आया है, आज पहली बार समझ में आया कि शरीर को आकाश तत्व की जरूरत होती है, इसलिए व्रत रखना जरूरी है। आज तक तो हम भगवान के नाम से ही व्रत रखते रहते थे, लेकिन अब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जैसा भी मैडम ने कहा कि वृंदावन आएंगे, तो मेरा मन भी पूरा है वृंदावन आने का और मैं ज़रूर आऊँगा।